रामः कल्पवृक्षाणां ब्राह्मः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान सिन्हा प्रभु। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय आगे बढ़ेऊ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। जय आगे बढ़ेऊ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई कर तू ते विभीषण केरी, पर सपने सो नाराम ही हेरी। उते भारतई भेटत सन्माने, राजसभा रवो वीर बखाने। राजसभा रवो वीर बखाने। जिस भगवान ने अपने बाण से पापी बाली का व्याध की तरह वध किया था, वही करतूत श्री विभीषण जी कर रहे हैं, वही कुचाल श्री सुग्रीव जी चल रहे हैं। लेकिन इस पर राम जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, बल्कि राज्यसभा में सुग्रीव और विभीषण का सम्मान किया गया। ऐसा क्यों? प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। देखिए, बाली ने जो अघ किया है, पहले तो इन चौपाइयों पर विचार करना है। जय अघ बधेऊ व्याध जिम बाली। अघ अघ उसे कहते हैं जो मनसा वाचा और कर्मणा से होता है। मन से भी उसमें पूर्ण सहमति होती है, क्योंकि जब सुग्रीव ने राम जी के कहने पर बाली के राज्य के सामने आधी रात को गर्जना की, तब बाली लड़ने के लिए उठा तो उसकी धर्मपत्नी तारा, जो महान पतिव्रता थी, जो पचकन्याओं में गिनी जाती है, उसने अपने पति को समझाया, बाली से कहा कि तुम मत जाओ। क्यों? बोले जिने ते नाथ मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। कौशले से लक्ष्मण नामा, ओ काल जीत सकहीं संग्राम। महाराज, वो काल का भी मर्दन करने वाले राम लक्ष्मण हैं, जिनसे सुग्रीव मिल गया है। हमारी बात मान लो। लेकिन अभिमानी बाली नहीं मानता है, पत्नी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आ जाता है। तो उसका हृदय कलुषित था, वाणी भी कलुषित थी, और इंद्रियों से भी कर्म कर रहा है गलत। तो इसलिए अघ शब्द आया है। और विभीषण के लिए करतूती, सोई करतूत विभीषण केरी। सुग्रीव के लिए कुचाली शब्द आया है। ये कुचाली और करतूत कर्म और वाणी से तो हो सकती है, लेकिन हृदय इनका पवित्र था, बहुत पवित्र था। जब बाली का वध हुआ और लंकेश रावण का वध हुआ, तो प्रभु की आज्ञा से तारा और मंदोदरी को लंका की पटरानी बनाया गया था। इसलिए सुग्रीव ने और विभीषण ने भगवान की आज्ञा को सुधारी करके एक करतूत और कुचाली की थी, यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी।
उनका हृदय भगवान की भक्ति से ओतप्रोत रहता था। वो सदैव धर्मात्मा थे और धर्म पथ का अनुसरण करते रहते थे। इसीलिए भगवान ने उनके इस करतूत कुचाली पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो दूसरों की प्रेरणा से हो रहा था। यद्यपि तारा और मंदोदरी को ये वरदान था कि यदि इनके पति पहले जो है इनका देहांत हो जाए, देहावसान हो जाए, परलोक गमन कर जाए, तो ये पुनः जो है कुंवारी कन्या में मानी जाएंगी। वो अग्नि स्नान करके कन्या के समान हो जाती थीं, इसलिए उन्हें कोई अपराध नहीं बनता था। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख और संतों के श्री मुख से सुना गया है। अब देखिए राम जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? कात नसाय होए ही निकी, रीझत राम जान जन जी की। रीझत राम जान जन जी, जिनका हृदय कलुषित नहीं है, पवित्र है। अगर हाथ पैर से या कर्मियों से या वाणी से कोई गलत अपराध बन भी जाता है तो भगवान कहते हैं ऐसे में अपने भक्तों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो मन से नहीं किया, किसी कारणवश हो गया। रात न प्रभु चित, रात न प्रभु चित चूक किए की, बल्कि करत सुरत सै बार ही की। करत सुरत सै बार ही की, 100 बार उसकी याद करते हैं, उसके उन पर ध्यान भगवान नहीं देते। तो कारण क्या है कि राम जी मन के भाव को देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोह कपट छले छेद्र न भावा। मोह कपट छले छेद्र न भावा। यदि कर्म और किसी वचन के कारण चूक हो जाए और तो वो अंश कोट अपराध में आता है। उसका पूर्ण अपराध यानी उसे अग नहीं कहते, पाप में नहीं आता, और उसे क्षम्य भी किया जा सकता है। लेकिन जो मन से कलुषित भावना के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो अघ कहलाता है और किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है, उसका अपराध जीव को भोगना ही पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान ने अपने इन दोनों भक्तों को जो हृदय से सदैव शुद्ध थे अपना व्रत संवार की, क्योंकि भगवान ने आश्रय दिया था, इस शरण में आए थे, तो अपना व्रत भगवान ने संवार के दोनों को इनकी करतूतों और कुचाली पर ध्यान न करके इनको जो है क्षम कर दिया। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, कप्तावली में गोस्वामी जी लिखा है कि वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम। वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम। वो तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। मन से यदि कोई अच्छा कर्म जीव करता है तो भगवान कहते हैं हम उसके मन को ही देखते।
मन ही भगवान को प्यारा है। मन ही भगवान भक्त से मांगना चाहते कि तुम अपना मन दे दो, क्योंकि संसार में कोई मन लेने वाला नहीं। और यदि हृदय में कपट से कोई कार्य किया जाए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि उगे रही अंत न होए निबाहु, ओ काल ने में जिम रावण राहु, काल ने में जिम रावण राहु। उसका एक न एक दिन घड़ा फूट ही जाता है। और भगवान ये अपनी भुजाओं को उठा के कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि समदर्शी मोए कहें सब कोई। यद्यपि हमें सब समदर्शा करते हैं, समदर्शी मोए कहें सब कोई, पर सेवक प्रिय अनन्य गत सोई। लेकिन जो हमारा अनन्य भक्त होता है, भगवान कहते हैं वो हमको बहुत प्यारा होता है, हम उसके लिए पक्षधरता स्वीकार करते हैं यद्यपि हम समदर्शी हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पापे पुण्य गुण दोषु। भगवान न किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, तो कर्म के हिसाब से उसे मिलता है फल। लेकिन फिर भी करहीं विषम सम, फिर भी सम और विषम व्यवहार करते हैं। कब? बोले भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त और अभक्त ये देख करके भी सम विषम का व्यवहार परमात्मा करते हैं, यद्यपि वो सम है, क्योंकि वो सेवक पर अपनी अनन्य प्रेम को जो है प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं, पुन पुनि भुजा उठाए कहत हूँ सकल सभापति आऊ। पुनि पुनि भुजा उठाए कहत हैं सकल सभापति आऊ। ओ नान प्रिय मोय दास सम कपट प्रीत बह जाऊ। अगर जिसके हृदय का कपट हट गया हो, प्रेम आ गया हो, तो वो ऐसा भक्त हमें प्राणों के समान प्यारा है। ये भगवान का विरध है। और यही कारण था कि देखो भगवान नीचे बैठे, बंदरा ऊपर बैठे डार पे, ऐसे दयालु हैं प्रभु। प्रभु तरु तर कपि डारे पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहब शील निधान। ऐसा साहब तुमने देखा, ऐसा परमात्मा देखा, ऐसी शीलता देखी कि सेवक तो सिर के ऊपर बैठे हैं और मालिक नीचे बैठा है, फिर भगवान मंद मंद मुस्करा रहे। कहने का भाव यह है कि जो सुग्रीव और विभीषण ने जो कुचालियों करतूत की है, वो अपने मन से नहीं की। उनका हृदय तो साफ था, धर्म तत्व से भरा था, बल्कि प्रभु के आदेश का उन्होंने पालन किया। और भगवान ने इसलिए कहा कि ये जो है पुनः पचकन्या में परिवर्तित हो चुकी थी, इसलिए न कोई दोष नहीं था। तो पटरानी तो बनाया, लेकिन विभीषण और सुग्रीव ने पटरानी भाव तो स्वीकार किया, लेकिन और अन्य भाव स्वीकार नहीं किया। संसार के कर्म को स्वीकार नहीं किया, भगवत भक्त में लीन रहे। इसलिए भगवान उनके इस कर्म पर क्षम होने के कारण ध्यान नहीं दिया। जबकि वाली अभिमानी था,
उसने अपनी धर्मपत्नी की बात नहीं सुनी। राम जी के पास जाकर के ही परमात्मा को परमात्मा नहीं माना और सुग्रीव का सब कुछ हरण कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बार बार कह रहा था हमसे भूल हो गई, हमने ऐसा जान के नहीं अपराध किया, पत्थर उस गुफा में लगाया था कि आपका मरण हो गया, मैं तो राक्षस जाना था, वो कथा अलग है। लेकिन फिर भी उसने इस बात को नहीं माना, इसीलिए वो क्षम नहीं था और भगवान ने उसका वध किया। वध भी नहीं किया, उसे बचाया है। गोस्वामी ने लिखा है, अचल करो तन राखो प्राणा, हम तुम्हें अचल किए देते हैं, ठीक है, अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया तो हम अचल किए देते हैं। लेकिन उसने फिर उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो भक्ति से ओतप्रोत हो गया था। बाली कहा सुन कृपा निधान, क्या कहा, बोले जाना में मुनि यतन कराई, अंत राम मुखे आवत नाई, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के। अब हम किस लिए देह को धारण करें प्रभु, जन्म जन्मांतर ध्यान करने पर भी आपका नाम श्री मुख से नहीं निकलता अंत समय पर, जबकि अंत समय पर मेरे सामने आप दर्शन दे रहे हैं। अब हम किस लिए देह धारण करें, अब अस्तित्व ही क्या है देह धारण करने का। जो देह का फल मानव जीवन का जो आने का धरा मंडल पर फल है, वो तो हमें मिल ही गया कि आपका दर्शन हो रहा। बस उसने एक चीज मांगी, जह जौन जन्मू कर्म बसता राम पद अनुराग। हे भगवान, हम अपने कर्म के बस जिस भी योनि में जाएं, हमें आपकी नाम का, आपकी लीलाओं का, आपके स्वरूप का ध्यान बना रही। हम आपके श्री चिंतन में खोए रहें, किसी भी योनि में जाए, ऐसा उसने मांगा। तो गोस्वामी लिखा है कि राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। उसके प्राण शरीर से ऐसे निकले जैसे मत वाले हाथी के शरीर से पहनी हुई माला टूट के गिर जाती, हाथी को भानी नहीं होता। नहीं तो जन्मत मरत असह दुख होई, बड़ी वेदना होती है, लेकिन भगवान के भक्तों को ये वेदना नहीं होती है। तो इसलिए सज्जनों, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। हमें उनकी शरण में जाकर के उनका स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, उनकी लीलाओं का गायन करना चाहिए, उनके चरित्रों पर चलना चाहिए। अपने जीवन में उनके पावन चरित्रों को अपना के हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और बार बार माता के गर्भ में आने से मुक्त हो सकते। बोले आनंद कंद भगवान की जय।